हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का हिंदी का पेपर। इसका पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए प्रेमचंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी इंसा अल्लाह खां, डी किशोरी लाल गोस्वामी। तो इसका सही आंसर है सी इंसा अल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 2, उच्चारण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है? तो ए ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर, बी ऑप्शन है माध्यमिक स्तर पर, सी ऑप्शन है स्नातक स्तर पर और डी ऑप्शन है परास्नातक स्तर पर। इसका सही आंसर है ए प्राथमिक स्तर पर। नंबर 3 क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं? इसका आंसर है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, धातु शब्द के आदि में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देता है। तो शब्द के आदि में जुड़कर जो अर्थ परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखित अभिव्यक्ति के 2 उद्देश्य लिखिए। लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना। लिखित अभिव्यक्ति होती है, इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1 सूचनाओं का स्थायी रिकॉर्ड और नंबर 2 विचारों का स्पष्ट संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद बताइए। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। नंबर 1 पर्यायवाची शब्द, नंबर 2 विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 8 है, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण बताइए। 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण है, जीवन में सुख दुख चलता रहता है। और नंबर 2 है, रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भावात्मक संज्ञा के 4 उदाहरण देखिए। तो भावात्मक संज्ञा के 4 उदाहरण हैं खुशी, क्रोध, मित्रता और दुख। क्वेश्चन नंबर 10 है, पत्र लेखन की 4 विशेषताएं बताइए। तो पत्र लेखन की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1 स्पष्टता, नंबर 2 संक्षिप्तता, नंबर 3 शिष्टता, नंबर 4 प्रभावशीलता। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का भी संपादन किया था। अभी लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। कहानी शिक्षण विधि की प्रवर्तक मारिया मॉन्टेसरी हैं। इनके द्वारा ही कहानी विधि का निर्माण किया गया था। कहानी विधि में 3 प्रकार की विधियाँ हैं। नंबर 1 कहानी कथन विधि। इस विधि का उपयोग पूर्व प्राथमिक स्तर पर किया जाता है, अर्थात 1 से पूर्व वाली कक्षाएं जैसे LKG UKG। दूसरी विधि है चित्र कहानी विधि। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में किया जाता है, जैसे 1 से 5 तक की कक्षाएं। तीसरी अधूरी कहानी पूर्ति विधि। इस विधि का उपयोग उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए किया जाता है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयोगी विधियाँ बताइए। उत्तर, प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण की उपयोगी विधियाँ निम्न है। नंबर 1 गतिविधि, गीत विधि। यह विधि हाव भाव के साथ मौखिक कौशल के विकास में सहायक है, इसमें लय प्रधानता होती है। दूसरी विधि है अभिनव या नाटक प्रणाली। इन पदों के द्वारा बालक पढ़ते समय पद्य की लय, गीत एवं ताल के अनुसार अंग संचालन द्वारा भाव व्यक्त करना सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समास के कितने भेद हैं? समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अर्थात हिंदी व्याकरण में इसका शाब्दिक अर्थ छोटा रूप होता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर नया व छोटा शब्द बनता है, इसे समास कहते हैं। समास के भेद हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वैध समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 कर्मधारय समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर है। नंबर 1 उपसर्ग मूल शब्द के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 2 उपसर्ग को लगाने के बाद शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। प्रत्यय को लगाने के बाद मूल शब्द का अर्थ नए शब्द के अर्थ से संबंधित होता है। नंबर 3 है, उपसर्ग के विकास की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है और प्रत्यय के विकास की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विराम चिन्हों के प्रकार बताइए। तो विराम चिन्हों का उपयोग वाक्य में रुकने, ठहरने, भावों को स्पष्ट करने के लिए होता है। हिंदी में निम्न विराम चिन्ह उपयोग होते हैं। नंबर 1 अल्प विराम, अर्धविराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह विराम, प्रश्नसूचक विराम, संबोधन विराम, योजक चिन्ह विराम, उदाहरण विराम, पूरक चिन्ह विराम, रेखांकन विराम, दीर्घ उच्चारण विराम और समानता सूचक विराम। क्वेश्चन नंबर 17 है सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार लिखिए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह। इसके 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 4 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र के विभिन्न अंग लिखिए। तो ये पत्र व्यक्तिगत होते हैं जो अपने मित्र या परिवारजनों को लिखे जाते हैं। अपने जीवन में चल रही गतिविधियों को बताने तथा शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए अपने परिवारजनों को ये पत्र लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र लिखने के विभिन्न अंग हैं। सबसे पहले पता या तारीख उसमें पता या तारीख लिखते हैं, अभिवादन करते हैं, पत्र का परिचय देते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं और अंत में हम उसमें हस्ताक्षर करते हैं। ये था यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी का 2025 का क्वेश्चन पेपर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।